यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है। आज आप चर्चा करने जा रहे हैं आश्रम व्यवस्था, गुरुकुलीय व्यवस्था जो भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान रही है। उसमें गुरुकुलीय व्यवस्था के तहत 25 वर्ष ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए बालक ने के सिखाया करते ऋषि मुनि। और आजकल की जो ये परंपरा है, तलवारबाजी है या लाठी चलाना है, ये परंपराएं हमारे गुरुकुलों से, असल तो गुरुकुल ही ख़त्म हो गए हैं और गुरुकुलों से ये परंपराएं बिल्कुल नदारद हो गई हैं। तो किस तरह से हमारे गुरुकुलों में आत्मरक्षा के लिए तलवारबाजी कैसे सिखाई जाती है, देखिए इसका एक नमूना। गुरुकुल लाडवा के जो एक छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए गुरुकुल में कैसे विद्याध्ययन करते हैं, तलवारबाजी सीखते हैं, लाठी चलाना सीखते हैं। आत्मरक्षा के लिए ये चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं। और 25 साल तक जो ब्रह्मचर्य जीवन होता था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक निपुण कुशल बना दिया जाता था एक विद्यार्थी को, ताकि वो गृहस्थ जीवन के विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावों को, पड़ावों को पार कर सके और अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना अपने हष्ट पुष्ट शरीर से, कौशल से, बुद्धि बल से कर सके। आज भी ये कला जो गुरुकुलीय व्यवस्था में होती थी, गुरुकुलों में ही बची हुई है। ये कला आज आपको विरले ही गुरुकुलों में मिलेगी। किस तरह से आत्मरक्षा के लिए दुश्मन का सामना करना चाहिए। हालांकि तोप हैं या गोलाबारी है या फिर बंदूकें हैं या फिर बड़े लेवल के हथियार, मिसाइल वगैरह आ गए हैं, तलवारबाजी का इतना महत्व नहीं रहा है। लेकिन किसी भी अवस्था में अपने प्राणों की रक्षा के लिए अगर आपने इस तरह की कला नहीं सीखी है तो आप ज़िंदगी में मार खा सकते हैं। ये गुरुकुल कुंभा खेड़ा के कार्यक्रम की झलक आप देख रहे हैं। किस तरह से विद्यार्थियों को अपने जीवन में आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए निपुण किया जाता है और उनको जिंदगी जीने के अनुभवों से अवगत करवाया जाता है। अपने विद्या अध्ययन के दौरान किस तरह से वह अपने गुरुजी का मार्गदर्शन ले रहे हैं, किस तरह से आदेशों का पालन कर रहे हैं, कैसे अनुशासन में हैं। तो ये सारी बातें गुरुकुलीय व्यवस्था में बची हुई हैं। अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और इस तरह की राष्ट्र रक्षा की विभिन्न प्रकार की कलाएं सिखाने के लिए गुरुकुलों से बच्चों को ज़रूर जोड़ें। यदि आप वहां दाखिला नहीं करवा सकते तो कम से कम अपने बच्चों का टूर गुरुकुल में ज़रूर करवाएं और वहाँ पर उन बच्चों से रूबरू करवाएं, उनसे मुलाकात करवाएं, उनके अनुभव साझा करने के लिए अपने बच्चों को मौका दें, ताकि वो भी इस तरह की कुशल परंपरा में शामिल हो सकें, दर्शन कर सकें, अनुभव कर सकें और कुछ न कुछ नया सीख सकें। देखिए किस तरह से एक लाठी चलाने की कला, कैसे निपुण विद्यार्थी अपनी आत्मरक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने देश की रक्षा करनी हो तो किस तरह से वो अपने आप की ज़िंदगी बचा सकते हैं। कहते हैं कि भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि बलशाली की विजय होती है। तो एक अच्छा योद्धा बनना है, आर्य बनना है, श्रेष्ठ बनना है और अधिक से अधिक राष्ट्र सेवा करनी है तो अपने आप को हष्ट पुष्ट बनाना पड़ेगा। कहते हैं भाई रोगी होता है जो वो दूसरे के ऊपर बोझ होता है, कमज़ोर निर्बल व्यक्ति होता है, उसका कोई भी शोषण कर सकता है। तो पहले तो अपने आप को सबल बनाइए, अपने आप को इतना शक्तिशाली बलवान बनाइए कि वो भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार का आपका शोषण ना हो और आप एक भविष्य में अच्छे राष्ट्र योद्धा के रूप में, रक्षक के रूप में पहचाने जाएं और बलशाली, ताकतवर बने, ताकि आप अपने परिवार की, अपने देश की रक्षा समय आने पर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों, आशा है कि इस तरह के गुर जो विभिन्न गुरुकुलों में सिखाए जाते हैं, आप भी इसका अपना अनुभव ज़रूर लेंगे और किसी भी गुरुकुल की कभी न कभी अपने जीवन में यात्रा ज़रूर करेंगे, ताकि वहाँ से कुछ न कुछ नया सीख के आएँ। विभिन्न प्रकार के 16 संस्कार जो सिखाए जाते हैं, विद्याएं सिखाई जाती हैं, कलाएं सिखाई जाती हैं, वो गुरुकुलों में ही बची हुई है, हमारी संस्कृति का द्योतक हैं। पुरातन समय में आश्रमों में ऋषि मुनि लोग यही सिखाते थे, जो बच्चों को ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए 25 साल तक विद्याध्ययन करवाते थे। जैसी उनके अंदर कुशलता होती थी वो भविष्य में उसी प्रकार के वर्ण में आ जाता था।
तो देखिए प्यारे बच्चों, कुंभाखेड़ा गुरुकुल में श्री अग्निदेव आचार्य जी के नेतृत्व में किस तरह से पूरी जनता का आशीर्वाद बच्चों को मिल रहा है और किस तरह से बच्चे कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभकामनाएं देते हैं कुंभाखेड़ा गुरुकुल को कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे और अधिक से अधिक शुभकामनाएं।